गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रजनी अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर, आज आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस का ये 16th वीडियो स्टार्ट कराऊंगी। इसमें मैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगी, जो कि इस तरह से हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से है, गिव द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स फॉर सर्टेन वैल्यूज़ ऑफ एक्स, फाइंड एफ डैश 93। तो यहाँ पर कुछ एक्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं और एफ एक्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब हमें एफ डैश 93 निकालना है, मतलब एक्स इक्वल टू 93 पर पहले हम फंक्शन ऑफ एक्स निकालेंगे और फिर हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पर हम प्रश्न में देखते हैं कि हमारे पास जो एक्स का मान है वो चर समदूरस्थ है। इसका मतलब सारी एच जो यहाँ पर डिफरेंस होता है, इंटरवल होता है एच, वो सारा सेम है, 15 है। तो एक्स इक्वल टू 93 पर फलन के अवकलज का मान ज्ञात करने के लिए पहले हम एक टेबल बनाएंगे। और टेबल बनाने से पहले, क्योंकि हमारा मान 93 यहाँ 90 और 105 के बीच में आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रिलिंग का फॉर्मूला, सेंट्रल डिफरेंस के स्ट्रिलिंग का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हम इसमें कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं सेंट्रल डिफरेंस के, गॉस का बैकवर्ड, गॉस का फॉरवर्ड, और स्ट्रिलिंग और बेसल्स। पर मैं यहाँ पर आपको स्ट्रिलिंग फॉर्मूले को यूज़ करके और उसको हल कराऊंगी। यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर जो दिया हुआ है हमको, वो क्या दिया हुआ है, u इक्वल टू एक्स माइनस 90 ओवर h, जहाँ पर कि h इक्वल टू कितना है 15 एंड x इक्वल टू कितना है 93। तो हम यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या होता है x माइनस एक्स 0 अपॉन h। इधर लिख देती हूँ यहाँ पर x माइनस एक्स 0 बाई h। तो x हमारा 93 है, x 0 हमारा 90 है, तो हमारे पास u इक्वल टू कितना आ जाएगा 93 माइनस 90 अपॉन 15, विच इज़ इक्वल टू 3/15 इक्वल टू 1/5। तो u इक्वल टू हमारे पास कितना आया 0.2। अब हम इसकी टेबल बनाएंगे जिससे कि हम डेल्टा निकाल सकें। तो टेबल हम इधर बनाते हैं। तो यहाँ पर हम फाइनाइट डिफरेंस टेबल बनाएंगे। तो फाइनाइट डिफरेंस टेबल बनाने के लिए हम x लिखेंगे सबसे पहले, इसके बाद हम यहाँ पर x की वैल्यूज रख देंगे 60, 75, 90, 105 एंड 120। अब इसके बाद हम लिखेंगे u। तो u हमारे पास, हमने यहाँ पर इसको 0 माना था, तो ये हमारे पास -1, ये -2, ये 1 और ये 2। ये मैंने आपको सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर जब पढ़ाए थे तब मैंने आपको ये बताया था। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, y, जो हमको वैल्यू दी हुई है 28.2, 38.2, 43.2, 40.9 एंड 37.7। सॉरी, लाइन को थोड़ा सा यहाँ पर। इसके बाद हम डेल्टा y ये डेल्टा y, फिर डेल्टा स्क्वायर y, डेल्टा क्यूब y एंड डेल्टा 4y, जहाँ तक भी आएगा हमारे पास हम वहाँ तक निकालेंगे। तो डेल्टा स्क्वायर y, फिर डेल्टा क्यूब y एंड डेल्टा 4y। अभी यहाँ तक निकालते हैं, फिर आगे चाहिए होगा तो आगे निकालेंगे। तो इसमें से इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास आया 10,
38, ये है 38.2, तो 38.2 में से ये गया तो 10, फिर इसमें से ये माइनस गया तो हमारे पास क्या आएगा 5, फिर इसमें से ये माइनस गया तो हमारे पास आएगा -2.3, फिर इसमें से फिर इसमें से ये माइनस गया तो हमारे पास आएगा -3.2, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -5, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास -7.3, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा -0.9, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -2.3, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 6.4, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8.7। ये यहाँ पर सिर्फ 1 तो हम यहीं तक करेंगे। अब इस टेबल को तो हमने सारे डेल्टाज निकाल दिए। अब हम इसके बाद में स्ट्रिलिंग का फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले तो स्ट्रिलिंग फॉर्मूला वो हमारे पास क्या होता है, YU इक्वल टू Y0 प्लस U डेल्टा Y0 प्लस डेल्टा Y माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस U स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर Y माइनस 1 प्लस U इंटू U स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 1/2 डेल्टा क्यूब Y माइनस 1 प्लस डेल्टा क्यूब Y माइनस 2 प्लस U स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू डेल्टा 4 Y माइनस 2 एंड सो ऑन। हमको डेल्टा 4 तक चाहिए तो हम इसको यहीं तक लेंगे। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को U के सापेक्ष हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो हमारे पास YU डैश क्या आ जाएगा, ये Y0 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। यहाँ पर U का 1 हो जाता है तो केवल ये अंदर वाली टर्म आ जाएगी, विच इज़ डेल्टा Y0 प्लस डेल्टा Y माइनस 1/2 प्लस U स्क्वायर का 2U आ जाएगा और 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, U डेल्टा स्क्वायर Y माइनस 1 प्लस इसी तरह से इसको भी हम सिंप्लीफाई करके डिफरेंशियल कर देंगे U को, तो हमारे पास आ जाएगा 3U स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 6 इंटू 1/2 अंदर है डेल्टा क्यूब Y माइनस 1 प्लस डेल्टा क्यूब Y माइनस 2 प्लस फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे U इंटू V की हमारी डिफरेंशिएशन की टेक्निक से। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 4U क्यूब माइनस 2U अपॉन 24 इंटू डेल्टा 4Y माइनस 2 दिस। अब इसमें हम U इक्वल टू हमारे पास 0.2 था वो हम इस सारणी में मान रख देंगे। तो हम जब U इक्वल टू 2 रखने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, Y डैश U इक्वल टू कब, Y डैश U कौन से पॉइंट पर, जब U बराबर हमारे पास 0.2 हो। तो हम हमने इसको जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसमें यहाँ पर हम सारी वैल्यूज़ रखेंगे और ऐसे ही डेल्टा Y0 डेल्टा Y माइनस 1 मैं आपको पीछे जाके दिखाती हूँ दोबारा से। तो ये हमारे पास डेल्टा ये है Y माइनस 2, ये है हमारे पास Y माइनस 1, ये Y0, ये Y1 और ये Y2। तो इसी तरह से हमारे पास ये डेल्टा Y माइनस 2 होगा, ये डेल्टा Y माइनस 1 होगा, ये डेल्टा Y0 होगा और ये डेल्टा Y1 होगा।
इसी तरह से ये डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 2 होगा, ये डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 1 होगा, ये डेल्टा स्क्वायर वाई 0 होगा। यहाँ पर ये डेल्टा क्यूब वाई माइनस 2 होगा, ये डेल्टा क्यूब वाई माइनस 1 होगा, और ये हमारे पास होगा डेल्टा 4 सॉरी ये हमारे पास होगा डेल्टा 4 वाई माइनस 2। तो इन सब की वैल्यूज़ यहाँ से हम ले करके और उसमें रखेंगे। तो यहाँ पर हम जब इसकी वैल्यूज़ रखते हैं तो -2.3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0.2 इंटू 7.3 प्लस 3 इंटू 0.2 होल स्क्वायर -1 अपॉन 12 इंटू -2.3 प्लस 6.4 प्लस 4 इंटू 0.2 का होल क्यूब -2 इंटू 0.2 अपॉन 24 इंटू 8.7। तो इसको जब हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास दैट इज़ वाई डैश यू 0.2 यू की जगह इज इक्वल टू 1.35 माइनस 1.46 माइनस 0.30067। ये सब आपको कैलकुलेटर से करना है। 0.1334 इज इक्वल टू, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मैं नीचे लिखती हूँ इसको, इज इक्वल टू माइनस 0.54407। अब ये तो हमारा निकला वाई डैश यू। अब हम x इक्वल टू 9 रखना चाहें इसको, तो हम क्या रखेंगे, एफ डैश एक्स कितना रखना है हमको, 93 पे। तो हम क्या लिखेंगे, 1/h एफ डैश यू ऑफ 0.2। तो यहाँ पर 1/h कितना था, 1/15 इंटू माइनस का 0.54407 और विच इज़ इक्वल टू, जब हमने इसको इसके भाग लगाया तो हमारे पास आएगा -0.036271। तो इस तरह से हम इस सवालों को हल करेंगे। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन कराती हूँ। वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न सारणी से या फाइंड f'5 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। अब जो हमको नीचे सारणी दी गई है, इस सारणी से x इक्वल टू 0 2 3 4 5 2 3 4 7 9 and fx equal to 4 26 58 112 466 एंड 922। सपोज़ हमको ये वाली चीज़ दी हुई है, तो अब हमको f'5 निकालना है। तो f'5 निकालने के लिए यहाँ पर हमें पता है कि, वापस पीछे जाती हूँ मैं, यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर ये जो x के मान है, ये चर जो है ये समदूरस्थ नहीं है, ये हमारे असमान अंतराल पे हैं। तो हम इनमें न्यूटन के विभाजित अंतर सूत्र का उपयोग करेंगे। तो न्यूटन के विभाजित अंतर सूत्र का उपयोग करने के लिए मैं सबसे पहले इसकी टेबल बनाती हूँ। तो यहाँ पर डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाएंगे अब हम। तो यहाँ पर
मेरे पास है x, फिर मैं लिखूँगी यहाँ पर fx, फिर हमारे पास आएगा डेल्टा fx डेल्टा स्क्वायर fx एंड डेल्टा क्यूब fx। मैंने आपको डिवाइडेड डिफरेंस का वीडियो नहीं बनाया था, तो मैं इसी में आपको समझा दूंगी और फॉर्मूला साथ में लिख दूंगी। तो ये हमारे पास आएगा 0, 2, 3, 4, 7 एंड 9। अब यहाँ पर fx हमको कितना दिया है, 4, 26, 58, 112, 466 एंड 922। जब हम डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं तो इस डिवाइडेड डिफरेंस को ऐसे बीच में से ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद डिवाइडेड डिफरेंस जब हमारा निकलता है, इन दोनों का क्या निकलेगा, इसमें से इसको माइनस करो डिवाइडेड बाय इसमें से इसको, तो ये हमारे पास होता है 26 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू 11। इसके बाद इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 58 माइनस 26 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2। इसमें से इसको किया था फिर हमने, फिर इसमें से इसको किया था, तो इसके बाद विच इज़ इक्वल टू कितना आता है हमारे पास में 32। फिर हम इसमें से इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइडेड बाय इसमें से इसको, तो सॉरी इसमें से इसको माइनस करेंगे 112 माइनस 58 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास कितना आता है 54। इसमें से इसको डिवाइड करा, सॉरी माइनस करा और उसके बाद इसमें से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये आएगा 466 माइनस 112 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 118। फिर इसमें से इसको माइनस करा, डिवाइड करके इसमें से इसको माइनस करा, तो ये हमारे पास आएगा 922 माइनस 466 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 7 विच इज़ इक्वल टू 228। यहाँ से मैं ये लाइन को सीधी करूँगी, ये हमारे पास आएगा 228। अब हमने ये फर्स्ट डिफरेंस निकाला, जब हम सेकंड निकालेंगे तो हम सेकंड में क्या निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे और साथ में एक छोड़ के इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 32 माइनस 11 अपॉन 3 माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू 7। इसके बाद हम इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 54 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 इक्वल टू 11। फिर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे और यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 118 माइनस 54 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 16। फिर से हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे 228 माइनस 118 और फिर एक छोड़ के इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 इक्वल टू हमारे पास आएगा 22। अब नेक्स्ट इस वाले में हम क्या करेंगे, इस वाले में हम इसमें से इसको माइनस करेंगे और 2 छोड़ के यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आएगा 11 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0 इक्वल टू 1। इसी तरह से यहाँ पर 16 माइनस 11, इसमें से इसको माइनस करेंगे और फिर यहाँ 7 में से हम 2 छोड़ेंगे, तो ये 2 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 7 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 1।
फिर लास्ट में हम 22 माइनस 16 अपॉन कौन सा नीचे से करेंगे, इस 9 में से हम इस 2 छोड़ेंगे तो इस 3 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 9 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो थर्ड डिफरेंस है वो हमारे पास कांस्टेंट आ गया। अब हम इन टेबल के मान को जो न्यूटन का डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला है उसमें रखेंगे। तो मैं यहाँ पर न्यूटन का डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला लिखती हूँ। Newton's divided difference formula न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला क्या है हमारे पास, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एफ एक्स ज़ीरो प्लस एक्स माइनस एक्स ज़ीरो इंटू डेल्टा एफ एक्स ज़ीरो प्लस एक्स माइनस एक्स ज़ीरो एक्स माइनस एक्स वन इंटू डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स ज़ीरो प्लस एक्स माइनस एक्स ज़ीरो एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू इंटू डेल्टा स्क्वायर एफ एक डेल्टा यहाँ पर डेल्टा क्यूब आएगा, डेल्टा क्यूब एफ एक्स ज़ीरो एंड सो ऑन, इस तरह से आएगा। हमको डेल्टा क्यूब तक ही चाहिए, तो अब हम इस फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूला हमारा है 1, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर 1, we get f dash x equal to डेल्टा एफ एक्स ज़ीरो। अब हम दोनों को x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये तो कांस्टेंट हो गया, ये 0 हो गया। यहाँ पर x 1 है तो ये डेल्टा एफ एक्स ज़ीरो आ जाएगा केवल। इसके बाद में प्लस x माइनस एक्स वन प्लस x माइनस एक्स ज़ीरो, हम u एंड v से इसको कर देंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर एफ ज़ीरो, डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स ज़ीरो प्लस, मैं नीचे लिखूँगी लंबा है, x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस एक्स माइनस एक्स ज़ीरो एक्स माइनस एक्स टू प्लस एक्स माइनस एक्स ज़ीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू डेल्टा क्यूब एफ एक्स ज़ीरो। यहाँ पर ये डेल्टा डिवाइडेड डिफरेंस वाला डेल्टा आएगा, इसको लिख देंगे। और इसको इस तरह से याद करेंगे कि फर्स्ट टर्म में एक्स ज़ीरो नहीं आएगा, बाकी दोनों आ जाएगी। सेकंड टर्म में जो है हमारा एक्स वन नहीं आएगा और थर्ड टर्म में एक्स टू नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको याद करके और इसको यहाँ पर लिखना है। अब हम इस इक्वेशन नंबर सेकंड में हम इसमें क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू, तो हमें क्योंकि एफ डैश 5 निकालना है, 5 रखेंगे। एक्स ज़ीरो इक्वल टू 0, पुट दिस एक्स ज़ीरो, एक्स वन इक्वल टू 2, x2 equal to 3 and x4 equal to 4। x 0 1 2 एंड 3, एक मिनट पीछे देख लेते हैं। x 0 1 2 और 3, ये x3 आएगा यहाँ पर। x3 इक्वल टू 4, ये हम यहाँ पर रख देते हैं और उसके बाद उसका आंसर निकालेंगे। तो हमारे पास एफ डैश 5 इज इक्वल टू कितना आएगा, 11 प्लस 5 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 0
इंटू 7 प्लस 5 माइनस 2 5 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 0 5 माइनस 2 सॉरी पहले यहाँ पर 0 वाला हटा देंगे, फिर यहाँ पर 5 माइनस 3 बीच वाला हटाएंगे यहाँ पर, तो इसको हम 5 माइनस 3 5 माइनस 2 इंटू ये यहाँ पर प्लस आएगा 11 यहाँ पर रखा हमने इसकी जगह 11, फिर x माइनस x1 तो 5 माइनस 2, फिर x माइनस x0 तो 5 माइनस 0 ये वाला इंटू डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स 7 था, प्लस फिर ये हमारे पास आएगा x माइनस x1 विच इज़ 5 माइनस 2 और ये x माइनस x2 5 माइनस 3 प्लस x माइनस x0 तो ये हमारे पास आएगा 5 माइनस 0, फिर x माइनस x2 इज़ 5 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 0 x माइनस x0 इज़ 5 माइनस 0 इंटू x माइनस x1 कितना है 2, तो हमारे पास आएगा 5 माइनस 2 इंटू ये हमारे पास क्या कितना था, यहाँ पर था 1। इसका मतलब f दैट इम्प्लाइज f डैश 5 इक्वल टू, जब हमने इन सबको सिंप्लीफाई किया तो ये हुआ 11 प्लस 56 प्लस 31 विच इज़ इक्वल टू 98। तो ये हमारा आंसर हुआ f डैश इक्वल टू 98। तो इस तरह से मैंने आपको 2 फॉर्मूले यूज़ करके और न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के सवाल करा दिए हैं। तो अब आप आगे अपने आप से इस तरह से और सवाल भी कर सकते हैं। थैंक यू।